आज के इस लेक्चर में हम एरर और लोडिंग को हैंडल करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है, देन अकॉर्डिंगली हमें उस एरर को यूजर को शो कराना है। एंड ऑल्सो अगर हमारा प्रोडक्ट फेच होता है तो थोड़े टाइम के लिए वो लोड होगा। दैट इज थोड़े टाइम के लिए हमारा स्टेटस पेंडिंग होगा। उस टाइम हम लोडिंग कंपोनेंट या कोई भी मैसेज हम यूजर को शो करा सकते हैं। तो फर्स्ट हम वर्क करेंगे फॉर लोडिंग। इनसाइड दिस कंपोनेंट्स फोल्डर हम क्रिएट करेंगे loader.jsx और यहाँ पे RFCE and below this I'm just going to import the style sheet. Inside this component styles हमारे पास है loader.css. Remove this, यहाँ पे क्रिएट करेंगे div and for this div give the class as loader container. And inside this create another div. For this हम देंगे class loader. Hit enter, save this and inside this file हमारे पास सारे stylings available है. Using this we are creating rotating spinner. Close, close और यहाँ inside home.jsx हम render करेंगे loader and then above this हम import करेंगे loader. Copy paste यहाँ पे pass loader. Copy this and then pass this file name. तो अभी in our project यहाँ पे हमारे पास होगा loader, बट हमें इस तरह से रेंडर नहीं कराना है। इंस्टेड जब भी हमारा लोडिंग थ्रू होता है तभी हम इस लोडर को शो करेंगे। तो रिमूव दिस एंटायर थिंग। फर्स्ट ये एंटायर रिटर्न हम व्रैप करेंगे इनसाइड पैरेंथेसिस एंड देन ये व्रैप करेंगे इनसाइड जावास्क्रिप्ट मोड। केयरफुली नोटिस और यहाँ पे हम कंडीशन को चेक करेंगे। अगर हमारा लोडिंग थ्रू होता है देन इनसाइड दिस पैरेंथेसिस हम पास करेंगे लोडर, क्लोज लोडर। एल्स जो भी अदर कंपोनेंट है या जो भी अदर रिटर्न है हम उसको रिटर्न करेंगे। बट डायरेक्टली जब भी हम कोई भी डेटा रिटर्न करते हैं डायरेक्टली वी कैन नॉट रिटर्न लाइक जावास्क्रिप्ट मोड। इंस्टेड यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रैगमेंट्स। ओपन, कॉपी दिस और यहाँ बिलो दिस पेस्ट। नाउ सेव, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश दिस, इमीडिएटली हमारा डेटा फेच होगा। सो दैट इज द रीजन हम इस लोडर को नहीं देखेंगे। बट जैसे हमारा लोडिंग फॉल्स होगा जितना भी कंटेंट इज अवेलेबल इनसाइड एल्स वो सारा कंटेंट यहाँ पे शो होगा। ओपन दिस रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे पास होगा पेंडिंग एंड आफ्टर दैट डायरेक्टली हमारे पास से फुलफिल्ड। सो इन फुलफिल केस हमने सेट किया है लोडिंग टू ट्रू। सो दैट इज द रीजन इमीडिएटली हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। Now let me just decrease the size. अभी हम इस एरर को हैंडल करेंगे तो उसके लिए हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। Inside this run npm i react-toastify. Hit enter। तो इस पैकेज की मदद से इजीली हम एरर पॉपअप्स यूजर को शो करेंगे। Now package is installed. Open package.json। तो यहाँ इनसाइड दिस हमारे पास होगी react-toastify एंट्री। तो अभी इसको यूज करने के लिए फर्स्ट हम ओपन करेंगे main.jsx और यहाँ पे हम एक कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे वी विल राइट टोस्ट कंटेनर। तो इसकी मदद से जो भी कंपोनेंट में हमें टोस्ट एरर मैसेजेस शो कराना है इजीली उस कंपोनेंट्स में हम एरर मैसेजेस या सक्सेस मैसेजेस थ्रो कर सकते हैं। एंड अबाउट दिस हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट टोस्ट कंटेनर फ्रॉम हियर, कॉपी पेस्ट फ्रॉम react-toastify। इस तरह से हम इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद कम टू home.jsx और यहाँ पे है हमारा यूज इफेक्ट। बिलो दिस
हम एक और यूज इफेक्ट को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक यूज इफेक्ट अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से रिमाउंट करे। यहाँ पे हम पास करेंगे दो आर्गुमेंट्स। फर्स्ट होगा कॉल बैक फंक्शन एंड सेकेंड हम पास करेंगे डिपेंडेंसी अरे। इनसाइड दिस हम चेक करेंगे इफ एरर। अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है देन फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई हम यूज करेंगे टोस्ट, हिट एंटर, ये इंपोर्ट होगा टोस्ट डॉट एरर एंड इनसाइड दिस जो भी एरर हमारे पास है उस एरर का मैसेज हम एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे इनसाइड डिपेंडेंसी हम पास करेंगे एरर। अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है देन दोबारा से हम इस इफेक्ट को रन करेंगे। कम हियर रिफ्रेश वंस। अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है देन वी विल नॉट बी हैविंग एनी डेटा, बट एरर को देखने के लिए ओपन बैकएंड फोल्डर। इनसाइड दैट वी आर हैविंग प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस और यहाँ पे है हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट हम इसको कॉपी करेंगे रिटर्न और जितना भी कोड है हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, डायरेक्टली रिमूव एंड फ्रॉम दिस फंक्शन रिटर्न दिस एरर। यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश दिस, तो अभी यहाँ पे हमारे पास होगा नो प्रोडक्ट्स फाउंड एंड यहाँ पे हमारे पास होगा नो प्रोडक्ट्स फाउंड। अगर हम ओपन करते हैं रिडक्स डेव टूल, फर्स्ट हमारे पास होगा पेंडिंग। जैसे ही हमारे पास कोई डेटा नहीं है डायरेक्टली हम मूव करेंगे टू रिजेक्टेड स्टेट। बट इफ यू नोटिस दो बार हमारे पास एरर शो होगा। तो कम टू main.jsx, लोकल मशीन में वी आर यूजिंग स्ट्रिक्ट मोड, तो ये क्या करेगा दो बार हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए हम इसको कमेंट करेंगे एंड ऑल्सो कमेंट दिस। नाउ कम हियर, तो अभी एक ही बार हमारा एरर मैसेज शो होगा और यहाँ पे इनसाइड दिस एक्सटेंशन ऑल्सो हमारे पास होगा पेंडिंग एंड आफ्टर दैट हमारे पास होगा रिजेक्टेड स्टेट। बट जो भी एरर मैसेज है इंस्टेड ऑफ शोइंग हियर वो एरर मैसेज मुझे मिडिल में चाहिए। तो कम टू home.jsx, यहाँ इनसाइड दिस पोस्ट हम पास करेंगे सेकेंड आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑप्शंस और इसको हम देंगे पोजीशन। पोजीशन हम देंगे टॉप सेंटर। आपको जो भी पोजीशन वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द वैल्यू। सेपरेट बाय कमा, देन यहाँ पे हम पास करेंगे ऑटो क्लोज। अगर हम एरर मैसेज क्लोज नहीं करते देन आफ्टर 3 सेकेंड हम इस एरर मैसेज को क्लोज करेंगे। नाउ सेव, कम हियर, तो यहाँ पे हमारा एरर मैसेज शो होगा नो प्रोडक्ट्स फाउंड। बट हमें क्या करना है, जो भी एरर आता है उसको थोड़े टाइम बाद हम उस एरर मैसेज को रिमूव करेंगे। फॉर दैट बिलो दिस राइट डिस्पैच और इनसाइड दिस हम पास करेंगे रिमूव एरर। तो इस तरह से हम इस एक्शन को डिस्पैच करेंगे और रिमूव एरर इंपोर्ट होगा। अगर हम नहीं करते मल्टीपल टाइम्स हमारे पास एरर मैसेजेस शो होंगे एंड यूजर विल बी कंफ्यूज्ड। एंड यहाँ इनसाइड दिस डिपेंडेंसी हम पास करेंगे रिमूव एरर्स, कॉपी एंड पेस्ट। नाउ सेव दिस, कम हियर, रिफ्रेश वंस, तो हमारे पास होगा एरर। लेट मी ओपन एक्सटेंशन। तो फर्स्ट हमारे पास होगा पेंडिंग, देन हमारे पास होगा रिजेक्टेड, देन एरर आने के बाद हमने डिस्पैच किया है रिमूव एरर। यूजिंग दिस हम एरर को सेट करेंगे नल। तो उस तरह से हम एरर्स को क्लियर करेंगे ताकि दोबारा से अगर हमारे पास मल्टीपल एरर्स होंगे तो प्रीवियसली जो भी एरर्स है हम वो एरर्स यूजर को शो नहीं करेंगे, इसलिए वी आर सिंपली क्लियरिंग एरर्स। नाउ ओपन दिस प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस और यहाँ पे डू कंट्रोल जेड। तो अभी हमारे पास सारा डेटा है। कम हियर, रिफ्रेश वंस, तो जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बेस्ड ऑन रिजल्ट पर पेज हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल होगा।